टमाटर बड़े मजेदार, चेरी टमाटो पौष्टिक तत्वों से भरपूर। जी हाँ, करनाल के घरोना में चेरी टमाटर उगाए जा रहे हैं। चेरी टमाटर अन्य टमाटर की तुलना से छोटे होते हैं, लेकिन ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी रंग में होते हैं, जो खाने में एक नया स्वाद जोड़ देते हैं। ये टमाटर सलाद के लिए ज्यादातर पाए जाते हैं, इस कारण ये सामान्य टमाटर की तुलना से अधिक महंगे होते हैं। शादियों के सीजन के साथ साथ बड़े शहरों व मेट्रो सिटी में इनकी अच्छी डिमांड रहती है। इसके कारण चेरी टमाटर की खेती करने वाले किसान बड़े शहरों में इसकी मार्केटिंग कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। चाहेंगे चेरी टमाटर जो है लगा रखे हैं, किस तरह का फल है, कितना फायदा किसानों को मिल सकता है इससे? सर, चेरी टमाटर का ऐसा है कि ये जैसे हमारे रेगुलर टमाटर होता है सेम वैसे ही होता है, बस इसका साइज़ छोटा होता है और ये टेस्ट में मीठा होता है। तो ये सलाद पर्पज़ के लिए काम आता है। तो इसका उन किसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि जो इसकी मार्केटिंग कर पाएँ, क्योंकि सर इसे मार्केट में अगर हम नॉर्मल अगर कहें कि करनाल हो चाहे आपका हरियाणा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, अगर आप उसमें यहाँ पे इसको रेगुलर उगाएँ और प्लस इसकी मार्केटिंग ना कर पाएँ तो फिर सर इसके रेट कुछ ख़ास मिलेंगे नहीं मंडी में। तो अगर आप इसकी मार्केटिंग कर पाएँ, इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आप निकाल सकते हैं सर। तो लगाना कैसे है, कब लगाना है, कितने एरिया में लगा रखा है? सर ये जो इसका लगाने का मेन समय है, क्योंकि सर ये बेल वाला टमाटर है और ये पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसका लगाने का मेन समय रहता है हमारा सितंबर से अक्टूबर। तो ये उसी वक्त चलता है और ये आपका 9 महीने के आसपास चलेगा। तो ये मई जून तक पूरे का पूरा आपको लगातार फल और तुड़ाई देता रहेगा। तो किस तरह से लगाना है, लगाने का तरीका क्या है? सर इसकी पहले पौध तैयार होगी। पौध मान के चलिए 1 महीना ले लेती है तैयार होने में। तो फिर उसके बाद जब जैसे इसकी पौध तैयार हो जाएगी तो फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा खेतों में। तो दूरी कितनी रखनी है पौधे से पौधे की? सर इसकी जो स्पेसिंग रहती है वो 30x40 रहती है। 30 लाइन से लाइन की दूरी रहती है। एक बेड पे 2 लाइन रहेंगी, जिसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये 1 एकड़ में मान के चलिए 10,000 के आसपास पौधे लग जाते हैं। तो एक पौधे से कितना फल प्राप्त होता है? ठीक है सर, इसमें एक पौधे से अंदाज़न 2.5 से 3 किलो तक आपको एक पौधे से फल मिल जाएगा और अगर आप इसकी अच्छे से मार्केटिंग कर पाएँ तो फिर आप अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। किसानों को किस तरह से पता लगेगा चेरी टमाटर के बारे में, क्या कुछ उनको लाभ होगा, कितना आने वाले समय में, किस तरह से जानकारी लें? देखिए सर, अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरौंडा में जो स्थित है इंडिविजुअल सेंटर, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, फसल देख सकते हैं। आप चखना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप उसकी मार्केटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मार्केटिंग वैल्यू क्या रहती है उसकी? सर अभी हम जो अपने सेल पॉइंट से बेच रहे हैं, हमारा सेल्स आउटलेट भी है, तो वहाँ से जो हम बेच रहे हैं वो अभी 50 रुपये डब्बा है। एक डब्बे में 250 ग्राम के आसपास हमारा चेरी टमाटर आता है। तो ज़्यादा यूज कहाँ पर हो रहा है? सर ये मेनली पर्पस रहता है सलाद पर्पस के लिए। तो जब शादियों का सीज़न रहता है तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो उसके हिसाब से फिर अपना आप प्लान बना सकते हैं। क्या किसानों ने लगाया, किसी किसान ने लगाया अभी तक? सर ये अभी तक मैं वही चीज़ कह रहा था कि सर इसकी मार्केटिंग का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, जो सुनने में आता है हमें। तो ज़्यादातर जो किसान हैं, जो लगा रहे हैं, वो सोनीपत एरिया के हैं, जो कि दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में इसकी मार्केटिंग कर लेते हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिलती है इसमें लगाने पर? सर सरकार और जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से आप मान के चलिए तो उसमें पौधे तैयार करने में उसमें सहायता है। उसमें 50% तक आपको जो इतना भी आपका खर्चा है पौधे का, वो सारा का सारा एक तरह से वापस हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर पौध तैयार करते हैं हमारी नर्सरी में, हमारे सेंटर की नर्सरी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, तो वहाँ पर हमारे 1 रुपये 40 पैसा हम उससे चार्ज करते हैं किसानों से, उस पे जो कि हम सब्सिडी के तौर पे उसको काफ़ी जो पैसा है वापस उसके खाते में डीबीटी कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी वेराइटी है ये? सर यहाँ पर हमारी 3 वैरायटी लगी हुई हैं। 2 तो नोन्यू कंपनी की लगी हुई हैं, जिसमें पीली रंग की है वो गोल्डी है, जो लाल रंग की है वो सिरी है, और जो एक वैरायटी है वो एडवेंटा कंपनी की है लाल रंग की, जो कि राउंड शेप में है, वो है आपका नागमोती। तो ये खाद कौन सी यूज की है इसमें, किस तरह से सर इसमें जो भी खाद है वो सारी की सारी पानी में 100% घुलने वाली खादों का इस्तेमाल किया गया है। तो वो सारी की सारी एनपीके खाद हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश वाली। तो जी स्वाद कैसा है इनका? सर इसका स्वाद मीठा होता है। नॉर्मल टमाटर जो खटास वाले होते हैं उससे ज़्यादा मीठा होता है इनका। तो किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर आप इसकी मार्केटिंग कर पाएँ तो आप बेझिझक होके चेरी टमाटर लगा लीजिए। पर अगर आपके एरिया में बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं है और आपका एरिया बहुत दूर पड़ता है मंडी से या फिर एनसीआर रीजन से, तो फिर इसको थोड़ा-सा आप अवॉइड कर सकते तो हैं। ब्याह शादियों में ज़्यादा हाँ जी, सलाद के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो शादियों का जब सीज़न होता है तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। बड़े-बड़े होटलों जी, में जी। डिमांड रहती है? बड़े होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट जैसे हैं, तो वहाँ से आप टाई अप करके इनकी मार्केटिंग वहाँ पे भी कर अच्छा सकते हैं। मुनाफा मिल सकता है जी, जी। किसानों को। बिल्कुल, बिल्कुल सर।
आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर लवलेश, मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, घरौंडा।